आपकी बेटी है, छोड़ू तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर नर्सिंग स्टाफ ने कामकाज छोड़कर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी के विरोध में आज प्रदेश भर की नर्सें हड़ताल पर चली गई। 2 घंटे के लिए ये हड़ताल की गई और इस दौरान उन्होंने रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग भी उठाई और साथ ही कहा कि वो हमसे माफी भी मांगे। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो हमारी नर्सिंग ऑफिसर कुरुक्षेत्र में उसके साथ बदतमीजी की है, उसके रिगार्डिंग करी गई है कि नर्सिंग कैडर के ऊपर बात उठाई गई है। रेणु भाटिया मैडम ने जो कहा है कि ऑल नर्सिंग कैडर इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो हमारे को तो पता भी नहीं होता क्या चीज़ हो रही क्या नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी नर्सिंग ऑफिसर जो कुरुक्षेत्र में थी उसकी इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थी ना, उसको कोई मैसेज दिया गया था कि हमें इधर एक चेकअप कर रहे हैं तो आप आइए, कुछ भी नहीं था। और उसको इतनी वर्डिंग बोली गई है कि तुम सब मिले हुए तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं सहन होएगा ना फिर। ठीक है, हड़ताल में बैठे हो? हाँ जी, आज हम हड़ताल पे बैठे हैं। डिमांड यही है कि वो माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इस्तीफा दें, सीधी सी यही है। आप स्ट्राइक पे हैं? हाँ जी, 2 घंटे की स्ट्राइक पे हैं, 10 से 12 की। अगर मांगे सामने हाँ, अभी 2 घंटे के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आगे का कोई प्रोग्राम है? अभी आगे का यही रहेगा कि हमारे स्टेट से जो भी ऑर्डर आएंगे हम उसको आप लोगों के आगे बता दिया जाएगा कि आगे हम क्या। तो अपने स्टैंड पे कायम है, वो कह रहे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं तो कोई नहीं, आप लोग वीडियो देख सकते हो, जो उसने वीडियो में बोल रखा है, क्लियर बोल रखा है कि नर्सिंग की सभी नर्सिंग मिले हुए, इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो ठीक है ना, सभी मिले, मजाक बना रखा नौकरी का। एक ट्रस्ट होता है, पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो एक ट्रस्ट के बेस पे जाता है। पहली बात तो वो ट्रस्ट ही खत्म हो गया इस इंसिडेंट से कि कभी कोई भी पेशेंट अब डॉक्टर के पास जाने से डरेगा। दूसरी चीज़ यही प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई भी एक फीमेल एग्जामिनेशन होता है, फीमेल इंजरी होती है, इन केस MLC केसेस आते हैं, तो हमेशा डॉक्टर कॉल करता है नर्सिंग ऑफिसर को कि सिस्टर जी आ जाओ, मैम आ जाओ, एक बार आप चेक कर दो। हमारी एमरजेंसी के अंदर मेल डॉक्टर्स, मेल मेडिकल ऑफिसर फीमेल इंजरीज देखते ही नहीं है, हम लोग ही देखते हैं। तो वहाँ पे भी यही था, एक तो वहाँ ड्यूटी नहीं थी, फिर दूसरी बार उनको मैसेज नहीं दिया गया। तो आप किस बेसिस पे नर्सिस को ब्लेम कर रहे हो? और जिसका साइकोटिक है, वो जिनके पास ऑलरेडी एक केस चला हुआ था, वो ऑलरेडी क्रिमिनल है इस केस में, तो उनको फिर से आप लोग ने ड्यूटी पे बिठा दिया है फीमेल एग्जामिनेशन के, फीमेल को चेक करने के लिए, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनको बोलने की बजाय, उनके अगेंस्ट कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने की बजाय आप नर्सिंग को इंसल्ट कर रहे हैं, पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को इंसल्ट कर रहे हो कि आप लोग मिले हुए थे। हम सबसे ज़्यादा पेशेंट के साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, छोटे से बड़े लेके सारे काम संभालते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने पूरे प्रोफेशन के अगेंस्ट दी है इस इंसिडेंट के बेस पे, विदाउट एनी इंक्वायरी, उस डॉक्टर को सज़ा दिलाने के बजाय, तो उस चीज़ की हम बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं, इस्तीफ़ा नहीं देती हैं, उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप इस प्रोफेशन को, जो आपने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अगेंस्ट अननेसेसरी जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, टारगेट किया है, जो भी किया है, उसके अगेंस्ट अगर आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आपने गलत किया है, या तो आप माफ़ी मांग लो, जैसे आपने सबके बीच में इंसल्ट किया है ऐसे ही सबके बीच में आप माफ़ी मांगो, नहीं तो आप इस्तीफा दो। अगर आप नहीं दोगे तो फिर हम अपनी आगे की कार्रवाई अपने स्टेट यूनियन के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है फिर। तो आपने सुना नर्सिंग स्टाफ को, जिन्होंने कहा है कि अगर वो आज माफी मांग लेती हैं तब ये मामला शांत होगा, अन्यथा वो कल बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो महिला आयोग की अध्यक्ष है पूरे हरियाणा की, और एक महिला को ही वो इंसाफ दिला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरी महिलाओं को ही एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपकी बेटी को अगर 15 मिनट के लिए किसी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, वो कितना एक सरेआम आप किसी भी एक पर्सनलाइज कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर्स को, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की कोई गलती नहीं थी। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि भाई नर्सिंग ऑफिसर इन्वॉल्व था या पास में खड़ा था। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर को कोई मैसेज नहीं है, उसके बावजूद कल फिर एक बयान आया, आप लोगों के संज्ञान में होगा कि भाई जब तक नर्सिस के साथ ऐसा नहीं होगा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि मतलब सारी मिस्टेक नर्सिंग मतलब ऑफिसर की है? जो हॉस्पिटल की नर्सिस है वो पूरे हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है, अपना काम ईमानदारी से करती हैं, अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हैं, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ हॉस्पिटल की जो भी काम होते हैं वो
सब नर्सेज की फेस की तरफ देखते हैं कि वो करेंगे छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नर्सेज को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को बदनाम किया जाता है, उन्हीं को अपशब्द बोले जाते हैं। तो ये चीजें सहन नहीं होंगी। हमारी ओपीडी लगा लो आप, हर ओपीडी में डॉक्टर बैठा हुआ है, मेल क्लास 4 होता है, फीमेल क्लास 4 भी होती है। सब डॉक्टर, कोई भी फीमेल पेशेंट आता है फीमेल क्लास 4 को बुलाता है या फीमेल स्टाफ को बुला लेता है। मैसेज तो डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। अब इतने पेशेंट है, अब एक स्टाफ की पर्टिकुलर ड्यूटी तो वहाँ होती नहीं है। इमरजेंसी में भी ये होता है, कोई भी फीमेल एग्जामिनेशन के लिए आता है तो डॉक्टर बुलाता है कि सिस्टर जी आओ और एक बार इसका एग्जामिन करो। फीमेल तो इंजरीज इसमें वगैरह सब फीमेल हम- नर्सिंग ऑफिसर ही चेक करते हैं। तो इसमें ये कहाँ से साबित हो गया कि हम इन्वॉल्व है, पूरा नर्सेज कैडर इन्वॉल्व Without है, any या भाई inquiry। आप ये चीज बोल रहे हो कि 15 मिनट के लिए आप अपनी लड़की को भेजो, तो उस माँ पे या उस पे क्या बीती होगी वो खुद समझ सकते हैं। वो भी एक फीमेल है, इसलिए पूरे मामले में छोटी बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दिया। छोटी बच्ची को भी इन्वॉल्व कर दिया। भाई उस बच्ची का, उसका माँ का क्या कसूर था कि भाई उसको बोला 15 मिनट का। और फिर उस पर से कल फिर एक शर्मनाक बयान आया है नर्सेज के खिलाफ कि जब तक नर्सेज के साथ ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या किस चीज़ की वेट कर रहे हैं वो कि भाई एक कांड और हो जाए, ऐसा इंसिडेंट एक और हो जाए, वो भी नर्सेज के साथ उनके कहने के बावजूद हो जाए। तो ये बहुत शर्मनाक है। अगर आज उन्होंने शाम तक माफ़ी नहीं मांगी तो हम एक आज शाम तक मीटिंग करेंगे स्टेट यूनियन की, उसके बाद हम आगे कड़ा रुख अपनाएंगे। आज तो हमने 2 घंटे की हड़ताल की है, उसके बाद हम पूरा फुल स्ट्राइक का आह्वान करेंगे अगर ऐसे ही उनका अड़ियल रवैया रहा तो। जो उस डॉक्टर ने ये कुकृत्य किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने आम जन मानस की जो भावना है उनको ठेस पहुंचाई है। और एक जो विश्वास होता है ना डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर, जितना भी मेडिकल में स्टाफ होता है, उन सब की मतलब जो विश्वास होता है ना वो खत्म कर दिया। दूसरा, जब रेनू भाटिया मैडम जी जब ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना भी वाकया बताया कि मैं भी जब हॉस्पिटल में गई थी वहां पर मैंने अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने फोन किया कि भाई मैडम आई हुई हैं, आप आ जाओ। तो सेम इसमें होना था, डॉक्टर को यहाँ भी बुलाना था, लेकिन उनका अपना मंतव्य कुछ और था। इस वजह से उन्होंने जो नर्सिंग स्टाफ है उसको बुलाया नहीं, और नहीं बुलाने की वजह से ये सारा कुकर्त्य हुआ है। बजाय उसको सजा दिलाने के, बजाय पूरी की पूरी उसको कार्रवाई करने के, यहाँ पर वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ऐसी लफाजी कर रही हैं। दूसरा, अगर हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, हम अपना काम कर रहे थे। आज पब्लिक भी परेशान हो रही है, हमें भी इस चीज का खेद है भाई। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, हम कोई यहाँ धरने पर बैठने के लिए नहीं आते। हमारा काम होता है जितने भी मरीज आते हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान करना और पब्लिक को कोई भी असुविधा ना हो। लेकिन हमारे सबसे पहले हमारे जो इसके ऊपर ठेस पहुंची है, हमारा जो इज्जत होती है, आत्मसम्मान पे जो ठेस पहुंची है, उसकी हम जो है कड़ी निंदा करते हैं और हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते सार्वजनिक तौर पे, तो आगे की जो स्टेट हमारी यूनियन है जो भी डिसाइड करेगी हम उसका अनुपालन करेंगे। वहीं अब आपको चेयरपर्सन रेनू भाटिया का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर हरियाणा भर की नर्सिंग स्टाफ गुस्से में है। आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू। पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था, इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की में जो दूसरा पेशेंट था उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो फिलहाल बड़ी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगर वो माफी नहीं मांगती हैं तो कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। वहीं रेनू भाटिया ने भी साफ कहा है कि वो अपने बयान पर अड़िग रहेंगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।